सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपको जितने भी प्रश्न कराऊंगा ये सारे प्रश्न आपकी पवन सीरीज पब्लिकेशन बुक के हैं, ठीक है ना। तो उसमें से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो भी प्रश्न हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना है। अगर आपने टेंस और जितना कुछ अभी तक पढ़ाया गया अच्छे से पढ़ रखा है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। सेक्शन ए को मैं नहीं कराने वाला हूँ दोस्तों, सेक्शन बी को ही मैं कराऊंगा, क्योंकि सेक्शन ए का मतलब यहाँ पर फिर क्वेश्चन लिखकर आंसर लिखना है और वो आपको पढ़ देना, उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। तो वो चीज़ आप खुद से भी पढ़ सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे क्वेश्चनों के साथ, लेकिन जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका लिखा हुआ है कि सबसे पहले ये समझ लीजिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो मैं प्रश्न कराऊंगा वो प्रश्न आपके होंगे जिसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की करेक्ट वर्ब भरनी है। फिर से सुनना, प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक आपको पहचान करना कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट वर्ब लगानी है, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है कि आई, उसके बाद खाली स्थान, ब्रैकेट में लिखा है वर्क, मतलब वर्क की करेक्ट फॉर्म आपको भरनी है, लेकिन सेंटेंस पूरा पढ़ने के बाद लिखा है आई वर्क ऑन हिज प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग, आई खाली स्थान नॉट सॉल्व एट इट। ये जो सॉल्व लिखा है ये नॉट के पहले आपको देखना है इसकी कौन सी फॉर्म भरी जाएगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आप इतना चीज़ समझो, यहाँ से लगा के आई से लगा के और सिंस मॉर्निंग तक ये आपका कौन सा टेंस बनता है। आई वर्क ऑन हिज प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग, हमने बताया था सिंस या फिर फॉर केवल आपके परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लगता है, और क्वेश्चन में साफ साफ दोस्तों बताया गया कि या तो प्रेजेंट परफेक्ट में बताना है आपको या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हमको पहले तो सबसे पहले वर्ब लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी फॉर्म आती है, और लास्ट में क्या आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद आपका सिंस या फिर फॉर आ जाता है, और सबसे लास्ट में आपका टाइम आ जाता है। ये होता है आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस को सही से लिखने का जो रूल होता है वो यही होता है। तो देखो सब्जेक्ट तो यहाँ पर लिखा है आई, नो प्रॉब्लम, लेकिन हेल्पिंग वर्ब, अब बहुत से साथी टेंस नहीं पढ़े हैं तो उनको नहीं क्लियर होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो समझना, चीज़ों को समझना, ये जो आपका दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ बीन लगा देते हैं और वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या थी, हैज़ या फिर हैव थी, और इसके साथ अगर हमें बीन लगा दूंगा तो हैज़ बीन होगा या फिर हैव बीन होगा। और आपको पता है आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद तो हम क्या भरने वाले हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब भरने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब बोले तो दोस्तों क्या भरेंगे, हैव बीन भरेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बाद आई हैव बीन लिख देंगे, ठीक है ना। हमने लिख दिया आई हैव बीन वर्क। अब एक बात दोस्तों जरा मेरे को बताओ, हेल्पिंग वर्ब और आपको पता कंटीन्यूअस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, वर्क था तो वर्किंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, वर्किंग हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है ना, समझ लेना दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूँ। आई हैव नॉट वर्किंग ऑन हिज प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग, मैं उसकी दिक्कतों पर सुबह से कार्य कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारा पहला बन गया। अब दूसरे पे बात आते, लिखा है आई नॉट
खाली स्थान है दोनों के बीच में, सॉल्व इट एट, आई के बाद क्या लगाएंगे, ये जो आपका है देखिए यहाँ से लगा के यहाँ तक, आई से लगाकर कहाँ तक दोस्तों, 8 तक, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सॉल्व के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, सॉल्व्ड लिख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, इसके साथ ईडी लगा देंगे तो सॉल्वेड हो जाएगा, और आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, आई हैव नॉट सॉल्वेड इन इट येट, ठीक है ना। मतलब मैं सुबह से उसकी दिक्कतों पर कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, या कर पाया, मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाया। मैंने सुबह से तो काम किया उसकी दिक्कतों पर, लेकिन मैंने सुबह से काम जो किया मैंने उसकी दिक्कतों को ख़त्म नहीं कर पाया। तो ये पहला हो गया। ऐसे करके आप इस दूसरे वाले का बना के बताइए जल्दी से, आप इस दूसरे वाले का बना के बताइए फटाफट तरीके से, ठीक है ना, जल्दी से आपको बना के बताना है। देखिए ये आपका जो लिखा है बिल्कुल सिंपल दोस्तों, इसमें तो एक ही खाली स्थान आपको भरना है ना, लिखा ही, और जो टेक है ना, टेक की करेक्ट वर्ब भरना है अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस कौन कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, ऊपर मैंने लिख दिया देखो, मेंशन है साफ साफ, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कि टेंस को नज़र में रखते हुए आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरना है। तो देखो ही, टेक, जो खाली स्थान है इसमें टेक की कौन सी फॉर्म भरी जाएगी। फिर है आपका ट्रीटमेंट इन अ इमरजेंसी क्लिनिक, नाउ देयर इज सम इम्प्रूवमेंट इन हिज कंडीशन। मतलब कि ही माने वह, टेक माने देना या लेना, देना होगा, ठीक है ना, लेना तो होगा नहीं, देना होगा। ट्रीटमेंट उपचार, इन माने में, इमरजेंसी मतलब आपातकाल में, आपातकाल में मैंने उसको क्लिनिक में उपचार दिया। नाउ अब, देयर इन सम इम्प्रूवमेंट इन हिज कंडीशन, नाउ अब उसकी जो हालत में है वो सुधार हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना कि करेक्ट क्या भरा जाएगा, करेक्ट टेक। अब आप देखो यहाँ पर आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्रयोग किया गया, कहीं आपको तो लग रहा है, नहीं लग रहा ना। तो जब आईएनजी फॉर्म नहीं प्रयोग किया गया तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता, और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो सकता है तो आपको बच्चा क्या, एक ही बच्चा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बच्चा तो हेल्पिंग वर्ब क्या भर देंगे, ही के साथ हैज़, अभी बताया, यहाँ पर लिखा भी है हैज़, और हैज़ आपको पता परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो टेक के साथ क्या लगाएंगे, ईएन लगाएंगे तो टेकन हो जाएगा। ही हैज़ टेकन ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी क्लिनिक, मैंने इमरजेंसी में, आपातकाल में उसको क्या किया, वह आपातकाल में इमरजेंसी में अपना उपचार क्लिनिक में कराता है, इससे उसकी जो कंडीशन में है वो सुधार होता है, ठीक है ना। तो ये दो आपके समझ में आ चुके होंगे। दोनों में देखिए दोस्तों तो 5 क्वेश्चन शुरुआत के होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, ये सभी आपके इसी जो स्टेटमेंट पे है आधारित होंगे। तो आपको समझना है यहाँ से चीज़ों को अच्छे से, ठीक है ना। तो उम्मीद करते ये समझ गए होंगे। अब हम अगले पे पहुँचते हैं, अगला होगा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। ये चीज़ समझ गए हो, अगला 3 नंबर अब फिर करने की कोशिश करना और देखना कि कैसे आप चीज़ों को समझ सकते हो। टेंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस से ही 70% इंग्लिश जो है वो लोग सीखते हैं। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ये कह रहा है दोस्तों हिज रिलेटिव्स, उसके बाद है खाली स्थान, फिर इसमें भरना है आपको लिव की करेक्ट फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद इन विलेज ऑल देयर लिव्स, इन विलेज ऑल देयर लिव्स, खाली स्थान भरिए। हिज रिलेटिव लिव्स, ये जो लिव्स है ना इसकी करेक्ट फॉर्म यहाँ पर भरनी है, कौन सी आएगी फटाफट तरीके से आपको बताने की कोशिश करनी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और बताइए यहाँ पर करेक्ट फॉर्म कौन सी भरी जाएगी, करेक्ट फॉर्म कौन सी भरी जाएगी। देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों, आप बता सकते हो, ऊपर लाइन पढ़ लीजिए बस।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होगी? जब मेन वर्ब के साथ जो आईएनजी लगा होगा। यहाँ तो आईएनजी लिखा मिल नहीं रहा, तो कहने का मतलब हिज रिलेटिव्स, यानी एक से अधिक है ना, उसके जो संबंध, जो उससे संबंध रखने वाले हैं वो एक से अधिक है, और जब एक से अधिक है तो बहुवचन की श्रेणी में आ जाता है। और अगर ये हमने आपको बताया था ये दोस्तों, जो हैज़ हैव लिखा होता है, हैज़ हैव में जो एक वचन कर्ता के साथ वो हैज़ का प्रयोग, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग, और आई के साथ भी हैव का प्रयोग। तो यहाँ पर हिज रिलेटिव, एक से अधिक उसके रिश्तेदार है ना, तो यहाँ पर हैव लिखेंगे। सबसे पहले हम हैव लिखेंगे, तो हमने लिख दिया हैव। ये मैंने क्या लिख दिया, मैं नीचे लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ। ये पहले तो मैंने भर दिया हैव। अब लिव, अब आपको पता है ये हमारा क्या है, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिव्स के लिए क्या, लिव के लिए क्या लिखेंगे भाई, लिव्ड हो जाएगा, ठीक है ना, लिव्ड, बाकी सब वही रहने वाला है। हिज रिलेटिव्स हैव लिव्ड इन विलेज ऑल देयर लिव्स, जहाँ पर सब रहते हैं वहीं पर मेरे रिश्तेदार भी रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया तीसरा। अगला चौथा नंबर देखिए और उसकी बताने की कोशिश कीजिए। क्लियर, देखिए यही सब चीज़ें आएंगी जो आपको समझना है। टेंस के ऊपर आपको अच्छी खासी पकड़ बना के रखनी है अगर आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या है, ये कह रहा है कि द वाटर, उसके बाद आपका है खाली स्थान, फिर दिया गया आपका बॉयल माने क्या होता है, उबालना, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, फॉर 10 मिनट्स नाउ, फॉर 10 मिनट्स नाउ, 10 मिनट्स नाउ, इसको बताइए। अगला मैं लिखे दे रहा हूँ 5 नंबर, इसको आप तब तक बनाने की कोशिश कीजिए। अगला है मिस्टर सिंह, फिर खाली स्थान, ब्रैकेट में है राइट नोवेल, he hope to finish it in a month, finish it in a month। दोनों में बताओ कि कैसे करेक्ट वर्ब कौन सी आएगी। ही वाटर, इसमें बॉयल की करेक्ट फॉर्म कौन सी आएगी, फॉर 10 मिनट्स नाउ, है ना। अगला है आपका मिस्टर सिंग्स, राइट है, फिर नोवेल, ही होप टू फिनिश इट इन अ मंथ। तो बताना है आपको करेक्ट फॉर्म कौन सी भरी जाएगी। फटाफट भाई बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए बहुत सिंपल है, समझने का प्रयास कीजिए अगर समझ नहीं पा रहे हो। देखो भाई यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, फॉर, देखिए इतनी चीज़ पे गौर कीजिए, लिखा है फॉर 10 मिनट। ये क्या है सर हमारा, ये हमारा एक समय है, एक प्रकार का मेरा टाइम है, और टाइम किस टेंस में आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। तभी ना उसके इंग्लिश के पहले सेंस या फॉर लगाते हैं, पक्के समय के लिए सेंस लगाते हैं, जो पक्का नहीं होता उसके लिए फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये तो पता है कि जो मेन वर्ब है, ये बॉयल, मेन वर्ब जो है इसके साथ आईएनजी लगेगा तो बॉइलिंग हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो बात ये आती है सर कि हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। द वाटर क्या है, एक है ना, तो हैज़ लगाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं द वाटर हैज़ बीन। आपको पता है बीन भी तो जोड़ेंगे, तो हैज़ बीन, और बॉयल का क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा बॉइलिंग। उसके बाद ये फॉर 2 मिनट्स नाउ, ऐसे ही रहने वाला है। तो ये जिनका भी किया था वो बिल्कुल राइट है। अगला नेक्स्ट देखिए, लिखा मिस्टर सिंह, एक कोई सिंह लोग हैं, वो राइट कर रहे हैं नोवेल। मतलब एक नोवेल मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका एक उपन्यास होता है ना भाई, नोवेल, राइट नोवेल। फिर उसके बाद है फुल स्टॉप, फिर लिखा है ही होप टू, वह उम्मीद किए हैं कि फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इट इन अ मंथ, इसी मंथ में, ठीक है ना। एक जो मिस्टर सिंह है वो नोवेल को लिखे हैं या नोवेल को लिख रहे हैं। अब मेरे दोस्त एक बात को समझना आपको, यहाँ पर लिखा है राइट, मतलब अगर कोई चीज़ दोस्तों फिनिश, ख़त्म कब होगी, फिनिश मतलब क्या होता है, ख़त्म होना। अगर कोई चीज़ ख़त्म क्या होगी, कब, जब पहले क्या हुई होगी, शुरू हुई होगी। कोई चीज़, जब कोई चीज़ शुरू करोगे तभी ना वो चीज़ आपकी ख़त्म होगी, और शुरू जब कोई चीज़ होती है
तो वो कंटिन्यू, उसका मतलब कंटिन्यू होता है, कोई चीज़ शुरू हुई, जैसे आपने अभी ये मॉडल पेपर करना स्टार्ट किया तो आप शुरू कर रहे हो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी काम चल रहा, लेकिन अभी कुछ ही पलों में, कुछ ही टाइम बाद ये फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब सर यहाँ पर हम क्या भरेंगे, कंटिन्यूअस चलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत हम जितनी भी गणना करेंगे वो करेंगे। मिस्टर सिंह, अब मिस्टर सिंह एक से तो अधिक है नहीं, तो क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ऊपर मैं लिख रहा हूँ हैज़ बीन हो जाएगा, हैज़ बीन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा भाई, राइट का यहाँ पर राइटिंग हो जाएगा। मिस्टर सिंह हैज़ बीन राइटिंग नोवेल, मिस्टर सिंह जो हैं वो उपन्यास को लिख रहे हैं ना भाई, उपन्यास को लिख रहे हैं। ही होप, वो उम्मीद कर रहे हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि फिनिश, वो खत्म हो जाएगी इन अ मंथ, इसी मंथ में। तो बात क्लियर, उम्मीद करते हैं ये 5 क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुके होंगे, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचेंगे और उसको भी आपको बताना है, क्लियर बात ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके तो इसी तरीके के पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक के। तो इसके ऊपर आपको अच्छे खासी पकड़ बना लेनी है दोस्तों। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, अगर चाहो तो आप सीरीज से याद भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इंग्लिश में आपके। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों, मोहन हैज़ बीन रीडिंग, मोहन हैज़ बीन रीडिंग, मोहन हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, 2 hours, ठीक है ना भाई। चलिए अब इसको आपको करना क्या है, इसको दोस्तों आपको करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। इसको आपको चेंज करना है, चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चेंज करिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको चेंज करना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज़, चूंकि बीन लग गया तो हैज़ बीन हो गया। बस फटाफट तरीके से बताओ, जल्दी से आपको बताना है भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा। मोहन हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब देखना मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ, वो आप समझना। देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि डू डज होता है आपका किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और डू डज किस में चेंज होता है, डिड में चेंज होता है। ये प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूँ, ये बात होती है पास्ट की, ठीक है ना। डू डज के बाद आपका आता है इज एम आर, कंटिन्यूअस में आता है इज एम आर, ये चेंज होता है वाज या फिर आपके वर में, वाज या फिर वर में। उसके बाद दोस्तों आपका आता है परफेक्ट में हैज़ या हैव, ये चेंज होता है हैड में, ये हैड में चेंज होता है। फिर आपका आता है हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ बीन या फिर हैव बीन होता है। और हैज़ बीन हैव बीन किस में चेंज होता है, वो सर हैड बीन में चेंज होता है। तो आप एक सिंपल सी बात देखो कि अगर भाई साहब ये हमारा हैज़ बीन हैव बीन किसका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज़ बीन, क्लियर। अगर इसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, हैड बीन लगाओगे। बाकी जब कंटिन्यूअस है तो आपको पता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आना ही आना है। तो बस बाकी सब तो कुछ चेंज कर नहीं दोगे अपने आप से। तो आप फटाफट तरीके से बताओ कि ये जो लिखा है मोहन हैज़ बीन रीडिंग, मोहन हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है ना। जल्दी से आपको इसको बताना है, जल्दी से आप इसको करके बताओ क्या हो जाएगा। चलिए देखिए सबसे पहले मोहन तो हमारा सर मोहन ही रहने वाला है, मोहन हो गया। हैज़ को क्या कह देंगे, हैड बीन कह देंगे, हमने हैड बीन कह दिया। रीडिंग हमारा रीडिंग ही रहेगा तो रीडिंग हो गया। अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये हमारा रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। उसके बाद फॉर, तो फॉर 2 hours, कोई दिक्कत भाई बोलो, केवल थोड़ा सा चेंज करना था हेल्पिंग वर्ब का। देखिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीरीज लेकर बैठोगे तो आपको वहाँ पर 50 से 55 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो टेंस से रिलेटेड है, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन होंगे। तो आपको बेहद अच्छे तरीके से इन पर पकड़ बनानी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7। बोलो भाई ये क्लियर है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7,
जिस सेंटेंस पर जिस वर्ड पर अंडरलाइन है आपको बताना वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। लिखा है ही रन्स फास्ट, ही रन फास्ट। ये जो फास्ट है ना ये क्या है, ये जो फास्ट है ये क्या है आपको बताना। फास्ट क्या है, देखो फास्ट माने होता क्या है, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि फास्ट माने होता क्या, तेज, तेज है ना, फास्ट माने तेज होता है। अब देखो यहाँ पर आपको देखा क्या है, ये वर्ब दिखा, रन्स माने क्या होता है, दौड़ना, रन्स मतलब क्या होता है सर, दौड़ना होता है, ही माने वह, तो इसका मतलब वह तेज दौड़ा, वह तेज दौड़ा, यही ना, ही रन्स, यह दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो आप एक बात देखो यहाँ पर जो भाई साहब ये फास्ट है, ये जो तेज है, ये वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को परिवर्तित कर रहा है या वर्ब को विस्तृत कर रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका एडवर्ब का काम करेगा, ये आपका एडवर्ब का काम करेगा। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया के साथ लगकर उसके जो भाव है वो बदल देते हैं। यहाँ पर अगर दोस्तों ये फास्ट नहीं होता तो ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे होता, ये सेंटेंस होता ही रन्स, वह दौड़ता है, बस कोई दिक्कत नहीं, वह दौड़ता है, वह दौड़ते तो सब लोग हैं लेकिन इसकी क्वालिटी बदल दी गई कि वह जो है वो फास्ट दौड़ता, वो धावक है, मैराथन दौड़ने वाला है, वह फास्ट दौड़ता। तो फास्ट आपका क्या करेगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब का कार्य करेगा। अच्छा, काफ़ी लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव आपके वे वर्ब होते हैं, वे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं, क्वालिटी बताते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ कि राम, या मैं बात कर लूँ गर्ल, मैंने बात की गर्ल, गर्ल क्या है आपकी लड़की, नाउन है ना, नाउन है गर्ल, आपकी क्या है भाई, लड़की है, नाउन है। तो अगर ये गर्ल आपकी नाउन है लेकिन इसी के आगे मैं अगर लगा दूँ ब्यूटीफुल गर्ल, या मैं लगा दूँ बैड गर्ल, या मैं लगा दूँ सैड गर्ल, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये नाउन को क्या कर रहा है भाई, ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है कि आखिर में नाउन प्रोनाउन है क्या। और जहाँ पर नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, जहाँ पर वर्ब की क्वालिटी बताई जाएगी वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं पेपर में, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना भाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा सर, 8 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 8 हो जाएगा। और 8 बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, उसमें आप फटाक से बताओगे। अभी देखना, आप उसमें खोज कर तुरंत बता दोगे। अगर आपको ये समझ आया तो अभी आप खोज कर तुरंत बता दोगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 8 होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है शी ऑलवेज कम्स लेट, शी ऑलवेज कम्स लेट, सी ऑलवेज कम्स लेट। ये बताओ कम्स क्या, लेट क्या है, लेट क्या है भाई, लेट आपको बताना है, ये लेट बताना है आपको क्या है, इसको जल्दी से आप बताओ, लेट बताओ क्या है भाई, जल्दी से आपको बताना है। बताओ भाई, सी ऑलवेज कम्स लेट, सी माने वह, ऑलवेज माने हमेशा, कम्स माने आती है, लेट माने देर से। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं इस सेंटेंस को इसके 2 पार्ट कर दूँ, पार्ट नंबर 1 इसको कह दूँ, इसको पार्ट नंबर 2 कह दूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर इतने का भी एक सेंस निकल कर आ रहा है कि वह देर से आती है, वह देर से आती है, लेकिन सॉरी वह आती है, इसका मतलब वह आती, सॉरी इसका मतलब पार्ट 1 का मतलब वह आती है, लेकिन जैसे मैंने पार्ट 2 को इसमें इंक्लूड कर दिया तो वह रोज देर से आती है। मतलब ये कम्स, मतलब आती तो है भाई साहब, आते तो सभी हैं, लेकिन वो कुछ अलग टाइप की है, वो कुछ क्या है भाई, घर में ज़्यादा काम होने के कारण वह लेट से आती है, वह देरी से आती है। तो लेट आपका क्या हो जाएगा सर, एडवर्ब हो जाएगा। लेट क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि लेट क्या कर रहा है, कम्स, मॉडिफाई, जो वर्ब है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा, परिवर्तित कर रहा है कि मैं आती तो हूँ लेकिन मैं लेट आती हूँ। तो ये बात आप समझ गए हो भाई, कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं ना। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं वो क्या है और उसको भी समझते हैं। प्रश्न संख्या 9,
ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। ये कह रहा है ये कह रहा दोस्तों, द टीचर TESCHER द टीचर सेज डबल इन्वर्टेड कामा राम राइट अ लेटर। इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। ये डायरेक्ट स्पीच है आपकी, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सब कुछ बता रखा, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बस आसानी से बता दीजिए कि डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था इसमें दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, क्या होती है सर, रिपोर्टिंग वर्ब, और होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं और आपकी क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, बाकी रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो भी सीख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों से आता है, उसके बाद आपका शेड आता है, उसके बाद आपका सेज टू आता है, उसके बाद आपका शेड टू आता है। इतनी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। अगर सेज आता है, शेड आता है, सेज या शेड आता है तो इसको हम किसी चीज़ में परिवर्तित नहीं करते हैं। आपको मैंने बता रखा, इसको मैं किसी चीज़ में परिवर्तित नहीं करूँगा। रीज़न ये है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अगर सेज टू या शेड टू है तब ऑब्जेक्ट तो पक्का ही आएगा। अगर सेज टू शेड टू है तो सेज टू को अपन टेल्स में परिवर्तित करते हैं, शेड टू को हम टोल्ड में परिवर्तित करते हैं। और हमने बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में जो कोटेशन मार्क लगा हुआ होता है, डबल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ होता है, इसको दैट में बदलते हैं। कब दैट में बदलते हैं, एक तो आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो दोस्तों अफर्मेटिव होनी चाहिए, रिपोर्टिंग स्पीच अफर्मेटिव होनी चाहिए या फिर निगेटिव होनी चाहिए, ये जो दोस्तों सेड आता है, ये जो सेड आता है या सेड टू आता है, इसमें जब होता है ये आता है तो टाइम और टेंस क्या होता है सर, बदल जाता है। टाइम और टेंस बदल जाता है। बोलो चीज़ें क्लियर, इसको बना के बता दो कि कैसे सर। सेज आया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट तरीके से इसको लिख लेते हैं। ये ऊपर बना रहे हैं द टीचर, ये हो जाएगा द टीचर सेज है तो कोई मतलब नहीं, सेज ही रहेगा। कोटेशन मार्क को दैट में बदल दिया, द टीचर सेज दैट राम। टेंस तो चेंज होगा नहीं सर, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि टेंस जो है हमारा इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि हमने यहाँ पर देखा सेज आया, तो इसका क्या बन गया, द टीचर सेज दैट राम राइट्स अ लेटर। टीचर कहता है कि राम लेटर लिखता है, या टीचर कह रहा है राम लेटर लिखता है। बोलो क्लियर हो गया ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपका सेड या सेड टू आ जाता तो टाइम टेंस से चेंज हो जाता, जो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट था वो आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल जाता। मैंने बता रखा ना, ठीक है। अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न, इसको नोट करो, फिर अगला 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत नहीं किसी भी छात्री को यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। ये बात समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों है आपका, ये कह रहा है कि आपको सिनोनिम्स बताना है, ठीक है ना। ये जो आपका लिखा है एम, इसके दो ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना करेक्ट सिनोनिम्स कौन सा होता है। जैसे ये होता, सबसे पहला ऑप्शन दे दिया आपको पर्पस, सबसे पहला ऑप्शन आपका है पर्पस, यू है, ठीक है ना, यू है पर्पस। और दूसरा ऑप्शन आपको दिए परमिट, दूसरा ऑप्शन है आपका परमिट। इसका आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है ना। इसका सिनोनिम बताना मतलब इसका होता क्या है, पर्यायवाची बताना, ठीक है ना। इसका मतलब होता है आपको पर्यायवाची बताना है, पर्यायवाची आपको बताना है।
ये एम की, एम मतलब क्या होता है ये आप पहले सोचिए। अगर एम का मतलब पता है तो आप इसका सिनोनिम्स भी अच्छे से बता सकते हो, ठीक है ना। एम मतलब क्या होता है, लोग कहते हैं दिस इज माई एम, एम मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य, यही तो यहाँ पर एम और पर्पस ये दोनों आपको बिल्कुल सेम दिख रहे होंगे। देखिए बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न आपके पेपर में आया है एम का। अब एम का क्या हो जाएगा, पर्पस हो जाएगा, परमिट तो होगा नहीं। परमिट मतलब क्या होता है, अनुमति देना, किसी चीज़ की अनुमति देना। लोग कोई काम रुका हुआ होता है, मान लिया भाई क्या होता है कि हम लोग कहाँ जाते हैं, अपना कोई एप्लीकेशन है या कुछ भी है हमारा काम, अगर हम डीएम एसडीएम लगे जाते हैं तो परमिट देता है। तो परमिट देता मतलब वो क्या है कि अनुमति दे दिया कि आप ये चीज़ कर सकते हो, इसके लायक आप बन चुके हो। तो परमिट का मतलब वो हो गया। लेकिन पर्पस का मतलब कर्तव्य, धर्म, और एम का मतलब भी होता है कर्तव्य, धर्म। तो एम का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पर्पस, पर्पस का एम, उल्टा काम साथ में काम करेगा। क्लियर। चलिए अगले पे पहुंचते हैं। अगला 11 नंबर प्रश्न। अगला कौन सा होगा सर, 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 11 नंबर प्रश्न में क्या भरना है, करेक्ट आर्टिकल भरना है, करेक्ट आर्टिकल भरना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 में एक तो खाली स्थान फिर आपको दिए हैं पीकॉक, पीकॉक ऑफ बर्ड, पीकॉक ऑफ बर्ड। ये आपको यहाँ पर करेक्ट क्या भरना है, आर्टिकल भरना है। पहला ऑप्शन है आपका ए, दूसरा ऑप्शन है आपका एन, तीसरा ऑप्शन है आपका द, चौथा ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपका करेक्ट क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, पीकॉक भरा जाएगा, आ भरा जाएगा, सॉरी ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा या दा भरा जाएगा, कौन सा भरा जाएगा। देखिए जहाँ पर देखिए शुरुआत की बात कर रहे हैं, शुरुआत की बात कर, बाकी ए जो ये ए आया है ना, ये ए किस लिए आया है, क्योंकि इसके बाद जो है उसकी ध्वनि किससे निकल रही, व्यंजनों से। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों से जब ध्वनि निकलती है तो उसके पहले हम ए लगाते हैं, इतने में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आगे की बात को तो हम यहाँ पर द पिकाक नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो पिकाक है ये बर्ड, ये एक प्रकार की जाति है, और जहाँ पर एक प्रकार की जाति का बात की जाती है वहाँ पर हम हमेशा आ लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब पिकॉक अ बर्ड, जो पिकाक है वो पक्षी है। क्लियर बात हो गई ना। तो पिकाक क्या है सर, आपका बर्ड है, पक्षी है। तो दोस्तों आज हमने टोटल 11 प्रश्न डिस्कस किए हैं। पूरा बेसिक से मैंने आपको बताया, जिस प्रश्न में मेरे को सब कुछ बताना चाहिए था हमने सब कुछ आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपको करना है लाइक, शेयर करना है। डेली दोस्तों आपको इतनी टाइम प्रैक्टिस कराई जाएगी, आधे घंटे इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, ठीक है ना, पेपर तक। तो रेगुलर अब से आपको इंग्लिश की क्लास मिलेंगी, दिक्कत कोई नहीं लेना है। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी वो मैं टॉपिक बताऊंगा। कई साथी कमेंट कर रहे थे कि सर आप ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस बता दीजिए, सिंपल से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में, वो सब बता दूंगा भाई, परेशान मत होइए। अब ये जो मैं कराऊंगा ना आपके ये जो सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व, इसमें सब कुछ मैं साथ में कराता हुआ चला जाऊंगा। क्लियर। तो ठीक है भाई, मिलेंगे 8 बजे की क्लास में एक और मॉडल पेपर के साथ। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।